पूरा उत्तर भारत इस समय सर्दी का सितम झेल रहा है। कड़ाके की सर्दी ने सभी का हाल बेहाल कर दिया है। शीतलहर से लोगों की कपकपी छूट रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में 18 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिला। दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर जारी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश भर में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरे की परत छाई हुई है और न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिल्ली में अगले 2 दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी, इसलिए सावधानी से ड्राइव करें और सड़क पर चलते समय खास ध्यान रखें। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गुरुवार को भी शीतलहर जारी रही। स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार तक राज्य में 12 में से 4 जिलों में भीषण शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों के निचले पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर ठंड से लेकर भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा और कांगड़ा में शनिवार तक शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लगातार शीतलहर जारी है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहा। कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के तापमान को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। आज यदि देखें तो ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि जो सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति थी उसमें राहत है। हालांकि शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं शीतलहर अभी भी दर्ज हो रही है। आगामी दिनों की यदि बात करें तो हल्की तापमान में गिरावट 1-2 डिग्री सेल्सियस की ओर फिर से हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। खासकर शेखावटी क्षेत्र में जो चूरू, सीकर और आसपास के इलाके हैं, इनमें न्यूनतम तापमान फिर से 2 डिग्री या 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा ज्यादातर स्थानों पर फिलहाल न्यूनतम तापमान नियर नॉर्मल रहेंगे, यानी कि 4 डिग्री से लेकर करीब 8-9 डिग्री सेल्सियस तक बने रहेंगे। बात करें यदि बारिश की तो अगले 4-5 दिन राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 26 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के कई इलाकों में सक्रिय होगा। तो इस विंटर सीजन में एक यूं कह सकते हैं कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना जो है वो 26 दिसंबर को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद में 27 और 28 दिसंबर को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में इस सिस्टम के असर से मावठ होने की संभावना बन रही है। सर, फॉग को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, अभी यदि देखें तो कुछ विशेष फॉग पिछले 1 सप्ताह में रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में देखेंगे तो पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मॉइस्चर में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के जो कोटा संभाग, इसके अलावा भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में सुबह के समय कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा जो है अगले 2-3 दिन देखने को मिल सकता है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। भोपाल में सोमवार को 53 साल बाद दिसंबर में रात का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यहाँ 1971 में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी जिले में शीतलहर चलने की कोई आशंका नहीं जताई है। सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि कुछ जिलों में हल्के से लेकर मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।